बाजार दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे मजबूत रहा। निफ्टी ने 115 यानी 0.48% की तेजी के साथ में क्लोजिंग थी। निफ्टी बैंक न्यूट्रल है, मिड कैप ने भी तेजी दिखाई, स्मॉल कैप भी न्यूट्रल है। यूएसडी हम देखें तो रुपीस के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक रहा, विच इज गुड। साथ में स्टॉक्स हम देखें तो हाफ हाफ है, हाफ प्लस में हाफ माइनस में। सेक्टर्स में देखें तो फार्मा सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, सरकारी बैंक्स, आईटी आज ऊपर था, मीडिया, एफएमसीजी ये सब आज ऊपर जाके बंद हुआ। बैंक्स, मेटल, एनर्जी नीचे था, बाकी सब कुछ आज हरे निशान में आके बंद हुआ। और वैसे हम देखे ना, ये जो तेजी थी ये क्लोजिंग बेसिस पे थी। निफ्टी ने आखिरी में तेजी पकड़ी, अगर आखिरी में तेजी नहीं बनती तो आज भी मार्केट नीचे ही जाके बंद होता। अब देखो, कल हमने दो पॉइंट्स देखे थे। फर्स्ट हमने देखा कि क्रूड अभी भी ऊपर है। सेकंड हमने देखा कि यहाँ पे हुआ क्या है, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया ईरान के ऊपर। अब सैंक्शंस काफ़ी बड़े हैं, सीधा बोल दिया है कि जो भी ईरान से ट्रेड करेगा वो यूएस का दुश्मन है, फिर उसके ऊपर टैरिफ लगेगा और भी कुछ भी जो कार्यवाही ट्रंप करना चाहेगा वो सब चीज़ें होगी। साथ में यूएस और कनाडा जो ट्रेड डील है उसको लेकर भी अभी टेंशन्स चल रही है, उसको लेकर भी कुछ बातें चल रही है जो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया को उसका कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। तो ये दो पॉइंट्स है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट अभी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। एशियन मार्केट्स ने भी उसी बेसिस पे अंडर परफॉर्म करने की कोशिश की स्टार्टिंग में, बट आखिरी में तेजी बन गई। साथ में दोस्तों एक और न्यूज़ आती है जिसमें कहा जाता है यूएस की तरफ से कि जिसने भी ईरान की हेल्प की मॉनेटरी तरीके से या कैसे भी तरीके से, कुछ भी एक्सपोर्ट किया ईरान को, वेपन या कुछ भी ट्रेड किया, कुछ भी पैसा दिया, तो उस कंट्री को डॉलर सिस्टम से ही रिमूव कर दिया जाएगा। सो काफ़ी बड़ी यहाँ पे धमकी दी है और ये जो चीन है इसके ऊपर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हो सकता है, देखते क्या होता है। बाकी ईरान को आइसोलेट यानी सबसे अलग थलग करने की पूरी कोशिश यूएस की चल रही है। और इसी बीच दोस्तों हमने देखा कि कल पाकिस्तान अभी ट्रिप करके आ चुका है, यानी कल ट्रिप स्टार्ट हुई थी और ट्रिप एंड हो चुकी है ईरान के साथ में, और ये सक्सेसफुल गई ट्रिप। आउटकम क्या होगा वो रिवील किया जाएगा जल्दी, ऐसा न्यूज़ में बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ईरान ने ये पहले ही बता दिया, ईरान ने बोल दिया कि हमने तो पाकिस्तान को कह दिया है, मुनीर को कह दिया है कि हम फाइटिंग करते रहेंगे जब तक एस्केलेशन बंद नहीं हो जाता, यानी और एस्केलेशन होगा यूएस की तरफ से तो फाइटिंग जारी रहेगी, ईरान हार नहीं मानेगा। सो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है ऑयल प्राइस को लेकर। बाकी अलग बात है कि अभी ऑयल थोड़े से नीचे आए हैं, लेकिन न्यूज़ काफ़ी बुरी है। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप ने जो सैंक्शंस लगा दिए हैं उसमें इंडिया का क्या रोल है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका। हम भी ईरान से कोई डील करते हैं, कुछ ट्रेड चलता है या फिर नहीं। साथ में जो चीन है उसके साथ तो आपको बताइए काफ़ी बड़े ट्रेड्स चलते हैं। चीन मैक्सिमम ऑयल ही ईरान से इंपोर्ट करता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं चीन, और चीन देखना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक डेटा दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ आई थिंक 10 या 15-20 साल पुराना डेटा था जिसमें हर साल मार्केट क्यों गिरा क्यों बढ़ा उसके बेसिस पे हमने देखा। तो चीन के मार्केट अगर गिरते हैं तो इंडिया के मार्केट भी गिरते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो चीन सबसे बड़ा तेल खरीदार है ईरान का, ठीक है। इसके साथ में आप देखोगे तो 90% ऑयल एक्सपोर्ट चीन को किया जाता है ईरान की तरफ से। बायलेटरल ट्रेड को देखें तो 9.96 बिलियन यानी 10 बिलियन के आसपास का था। 31 बिलियन का तेल बेचा गया अनऑफिशियली रास्तों से, ऑफिशियल नहीं था। तो चीन के ऊपर तो डेफिनेटली ट्रंप एक्शन लेगा, ये तो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। और चीन ही ईरान की मदद कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो फंडिंग की जा रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीन की तरफ से ही ईरान को की जा रही है। साथ में इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया क्रूड बायर था 2019 में, बट सैंक्शंस लगने के बाद में हमने बाय करना बंद कर दिया। 26 में हमने कुछ बाय किया क्योंकि ट्रंप ने अलाउ किया था। बाकी कुछ छोटे मोटे ट्रेड डील यहाँ पे चलती है अपनी चीन के साथ में, ऑयल के अलावा जो 1.1 बिलियन डॉलर्स के हैं, जिसमें राइस है, चावल है, चाय, चीनी है, फार्मास्यूटिकल्स है जो हम ईरान को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें चावल हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में, चाय भी है, चीनी भी है, फार्मास्यूटिकल भी है। और साथ में ईरान भारत को ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट एक्सपोर्ट करता है। सो देखते हैं दोस्तों क्या आउटकम निकलता है। बाकी हाँ, न्यूज़ तो अच्छी नहीं है, अगर कुछ भी फ्रेश टैरिफ इसको लेकर लगते हैं तो इसका इम्पैक्ट बाजार पे होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए निफ्टी के टेक्निकल्स में अच्छी बात यह है कि निफ्टी सपोर्ट तो ले चुका है लेकिन सपोर्ट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई है, जब भी कोई इंडेक्स या स्टॉक स्विंग देता है तो उसको रिवर्सल देना होता है, उसको ब्रेकआउट करना होता है। तो ब्रेकआउट की जो रेखा है हमने यहाँ पे इसको माना है। आज ये टूटी नहीं, चांसेस काफ़ी हाई है टूटने के, क्योंकि ऊपर तक मार्केट एक बार के लिए चला गया था। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई होगी रेसिस्टेंस तक पहुंचने के लिए, एक स्विंग के लिए। अब इसको प्ले करेंगे ट्रेडर लोग, इसको प्ले कर सकते हैं पोजिशनल इन्वेस्टर लोग, ठीक है।
और पोजिशनल जो ट्रेड किए जाते हैं, जो स्विंग ट्रेड किए जाते हैं, वो कैसे किए जाते हैं वो आपको पता ही है। दो स्टॉक्स उनके एग्जाम्पल की सहायता से और हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी है पारादीप फोस्पेट, 6% की तेजी, 7% की मान सकते हैं। फर्स्ट आप ये देखो, जिस भी कंपनी का स्टॉक अभी चल रहा है, जिसमें अच्छा प्राइस एक्शन है और स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई से नीचे है, तो आपको ये देखना होगा उन कंपनीज में कि उनके नंबर्स कैसे गए Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 यानी पिछले क्वार्टर के अंदर। और आपको ये भी देखना चाहिए कि उस समय नंबर्स आने के बाद में स्टॉक कैसा रिएक्शन दे चुका था। अब इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप लिस्ट बनाइए, आप चेक करिए उसको। अगर आपने नहीं बनाई है तो अब तो देखो ऐसे ही पता चलेगा, जिन स्टॉक्स में मूवमेंट आएगा मैं उसी बेसिस पे उसको शॉर्ट लिस्ट करूँगा, उसको डिस्कस करूँगा। तो अभी भी काफ़ी काम की कंपनीज है, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी स्टॉक्स है जो ऊपर तक पहुँचे नहीं है, तो फिर आपको ऐसे ध्यान देना होगा। सो स्टॉक जब नंबर्स आए थे ना, उसके रिएक्शन में 11% चला था इंट्राडे में, यानी बाजार को नंबर्स अच्छे लगे, नंबर्स एस्टिमेट से ऊपर थे। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपके फाइनेंशियल्स में, फंडामेंटल्स में। उसके बाद में आप देखोगे कि क्या प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है या प्रॉफिट कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद में आप क्यू क्यू बेसिस के प्रॉफिट को भी देख लो, अगर देखना है तो हम देख लेते हैं। तो ये भी ब्रेकआउट है, पिछले क्वार्टर में देखो कैसा प्रॉफिट बढ़ा, वाई वाई बेसिस क्यू क्यू बेसिस में काफ़ी बड़ी तेजी, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखेंगे, उसके बाद में टेक्निकल्स देखेंगे, बाकी और भी चीज़ें आप देख सकते हैं। अपार इंडस्ट्री में मैंने आपको समझाई थी, किसी ने वीडियो देखा होगा तो। फिलहाल हम देखते हैं कि स्टॉक ने यहाँ से गिरना बंद किया, उसके बाद में स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। अगर ये ऑल टाइम हाई पे पहुँच जाता है तो 50% का गैप इसमें बाकी है, तो काफ़ी बड़ा स्विंग है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे डे चार्ट के बेसिस पे कि कैसा स्टॉक अभी परफॉर्म करा है। तेजी आती है, थोड़ा रुकता है, उसके बाद में तेजी, जो रेसिस्टेंस था उसी को यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर तेजी आती है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा पैटर्न देखोगे तो ये एक रेसिस्टेंस पे आ चुका है। अल्टीमेटली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अगर इसमें ऑल टाइम हाई आती है एक साथ तो आना काफ़ी डिफिकल्ट है, एक दो क्वार्टर अगर अच्छे आते हैं, क्योंकि बाजार क्या देखेगा, अगले 2-3 क्वार्टर देखेगा। ये क्वार्टर अच्छा है तो चांसेस काफ़ी हाई हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे इसको चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। स्टॉक रिवर्स हो चुका है। पेटीएम 6% की तेजी आज बनती है पेटीएम में। अब इसको भी काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा नंबर्स बहुत अच्छे थे। सेल्स इसकी 28% बढ़ी थी, क्यू क्यू बेसिस, फाइनल बेसिस, हर बार इसकी सेल्स बढ़ती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट में प्रॉब्लम थी, कंपनी लॉसेस में थी। अभी देखो क्यू क्यू बेसिस में प्रॉफिट कैसा है, वाई बेसिस में प्रॉफिट कैसा है, 58% की ग्रोथ है। फिर हम देखते हैं कि कंपनी का इतिहास क्या कहता है। कंपनी को 4000 करोड़ का नुकसान था, उसके बाद में कम होते होते कंपनी को 500-600 करोड़ का प्रॉफिट होना भी शुरू हो चुका है। प्लस कंपनी ने यह भी गाइडेंस दी है कि आगे चल के प्रॉफिट ही आएगा, लॉसेस में नहीं आएगी, और आगे चल के प्रॉफिट कंपनी का बढ़ने ही वाला है। प्लस कंपनी इंडिया के बाहर भी एक्सपेंशन चल रहा है कंपनी का, इंडोनेशिया और भी कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो इसको पेटीएम को काफ़ी सही, काफ़ी अच्छा बना देता है। ये चार्ट मैंने आपके साथ में शेयर किया था, जिसमें हमने यहाँ पे देखा था, उस समय स्टॉक का प्राइस यहाँ पे था कि 24% ऑल टाइम हाई के बीच में गैप है, ठीक है। फिर स्टॉक चला, उसके बाद में मैंने आपको बताया अब तो 18% का रह चुका है। अभी स्टॉक और चल गया तो अभी मैं आपको बता देता हूँ 14% का गैप रह चुका है। किसी ने अगर यहाँ पे भी स्विंग देखा होगा, रिवर्सल देख के इसको भी लिया होगा, तो भी उनको अच्छा गेन मिल रहा है, और जिसने ब्रेकआउट के बाद में देखा होगा उसको भी गेन मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अब स्टॉक अब ट्रेंड में है, कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आ चुकी है, अगले कुछ क्वार्टर्स में और अच्छे प्रॉफिट आने की उम्मीद है। टेक्निकली बैट के हिसाब से स्टॉक पॉजिटिव दिखता है, साथ में फाइनेंशियली भी स्टॉक अभी पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 3 वीडियोस चेक कर लेना, आज ये 3 वीडियोस वाले स्टॉक को डिस्कस नहीं करूंगा, तो इनको चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।